हम लोग फर्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि साइन कॉस टेन की शादी कोसेक सेक और कॉट से हुई थी, लेकिन शादी तो हो गई थी लेकिन दुल्हन की विदाई नहीं हुई थी। आज सेकेंड पार्ट में ये लोग अपनी दिलवाले दुल्हनियां लेकर के आएंगे। साइन चला, कॉस चला और टेन चला अपनी अपनी दुल्हन को लाने के लिए। तो याद रखें, साइन थीटा गया अपनी पत्नी को लेने, तो साइन की पत्नी का नाम क्या है? कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। कॉस की पत्नी कौन है? सेक थीटा। और टेन की पत्नी कौन है? कॉट थीटा। ठीक है। जब साइन अपनी पत्नी को लेकर के आया अपने घर, तो इसकी मां ने इसे एक कमरा दे दिया कि चलो बेटा आज से तुम्हारा एक कमरा अलग हुआ। कॉस और सेक का कमरा अलग कर दिया, टेन और कॉट का कमरा अलग कर दिया। मतलब तीनों को एक एक रूम मिला। पति पत्नी, साइन की पत्नी कौन है? कोसेक थीटा। इनको कितना रूम मिला? एक। कॉस की पत्नी कौन है? सेक। इन्हें कितना रूम मिला? एक। टेन की पत्नी कौन है? कॉट। इनको कितना मिला रूम? एक। मतलब कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन की पत्नी कौन है? कोसेक। तो पति पत्नी अगर एक साथ रहेंगे तो उनका मान कितना होगा? एक होगा। तो साइन इंटू कोसेक का मान एक, कॉस सेक एक, टेन और कॉट एक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सूत्र के रूप में जरा देखें हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। ये पहला सूत्र याद रखेंगे। सेकेंड, दूसरा सूत्र क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, तीसरा सूत्र क्या हो गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब तीन सूत्र आप याद रखोगे। तीन सूत्र से, एक सूत्र से दो दो सूत्र बनेंगे। पहले तो याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से दो दो सूत्र और बनेंगे। जैसे आप एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, पहले उधर वाला लिखो, क्या लिखा है? एक। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जब उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। आपने साइन को इधर रखा, अब किसको रखो? कॉस को इधर रखो। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, उधर कितना है? एक। ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। एक सूत्र से दो और बढ़ गए। ठीक। अब सेकेंड में चलते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को आप इधर रखो, तो 1 बराबर उधर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस टेन है, उधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आपने 1 को रखा, अब किसको रखो? टेन को। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया
इधर कितना है सेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। इससे 2 सूत्र और बने। थर्ड, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर रखिए बराबर, इसको पहले लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस cot स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस cot स्क्वायर थीटा। आपने एक बार एक को रखा, अब किसको रखेंगे इधर cot स्क्वायर को। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो गया क्या कोसेक स्क्वायर थीटा। आप +1 है, उधर जाएगा तो -1। ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना होगा कि अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे आपको सारे सूत्र अच्छे से याद करने होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चले, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अन्य वीडियो आपको ऐसे देखने के लिए मिले बहुत ही अच्छे इजी भाषा में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे आएंगे। जैसे tan थीटा बराबर 3/4, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सेम प्रक्रिया वही है बिल्कुल। जैसे सबसे पहले दिया है tan थीटा, तो लिखिए tan थीटा बराबर 3/4। अब आपको मैं बताया था कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे क्या आधार, लंब बट्टे आधार। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है भाई। जैसे यहां क्या दिया है थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे थीटा, ये मान लीजिए A B और C। ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। अब लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। हमें किसकी जरूरत है कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना दिया है 4 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया है 3 का वर्ग। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 में 9 जोड़िए 25। हम ये बताया कि 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है 5। तो कौन बराबर कितना आ गया 5। अब हमें क्या क्या पूछ रहा है सेक और tan। तो सबसे पहले सेक थीटा और tan थीटा का मान निकाल लिया जाए। बात आती है कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बराबर कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 4। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। अब हमको निकालना क्या है सेक थीटा प्लस tan थीटा। जरा हमें ये बताएं कि सेक थीटा का मान कितना आया 5/4। tan थीटा का मान कितना आया 3/4। अब हमें ये बताएं आप कि नीचे का हर बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है।
अगर हर मिलता है तो हर का एलसीएम 1 लिख लेंगे, 4 जो भी रहेगा और ऊपर वाला वैसे उतार देंगे। 5 + 3, 5 3 8/4, 4 दूनी 8, 2, यही आंसर है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बराबर 1। ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो कैसे हल करेंगे ध्यान दिया जाए। सबसे पहली बात, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष। जैसे आप खड़े हो, ये बायां पक्ष है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कहते हैं राइट हैंड साइड। तो मैं जब यहां खड़ा हूं तो देख रहे हो ये बराबर है ना, बराबर के इधर ये क्या है LHS, लेफ्ट हैंड साइड है। आप यहां लिखेंगे LH, यस। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। अब इसी को सिद्ध करके हमें RHS में क्या बैठा है 1 लाना है हमको सिद्ध करके। तो कैसे आएंगे, मैंने क्या बोला था शुरू में ही बोल दिया था कि बिना सूत्र के आप अपने दुश्मन पे वार नहीं कर सकते हैं, बिना सूत्र के ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नहीं लगा सकते हैं। हर कदम पे सूत्र आपको मिलेंगे। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था, याद रखिए, साइड में भी लिख देता हूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ये सूत्र मैं अभी बताया हूं आपको कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, पहले आप बताओ, लिख सकता हूं ना। चलिए अब यहां पर देखो 1 - sin थीटा और यहां 1 + sin थीटा है, यहां भी सूत्र बनेगा। एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी प्रश्न में अगर चिन्ह एक प्लस हो और एक क्या हो माइनस हो, एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह क्या हो माइनस हो, और बिल्कुल वह संख्या जो जिसमें है वह बिल्कुल मिलती हो, तो दोनों पे स्क्वायर हो जाता है, यानी सूत्र हो जाता है a² - b² का। जैसे a² - b² का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो देखिए यहां a और b, a b मिला कि नहीं मिला, एक में प्लस है और एक में क्या है माइनस है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया a² - b²। तो सेम यहां देखिए 1 1 sin, एक में माइनस है और एक में क्या है प्लस है। तो सूत्र क्या हो जाएगा a² - b²। तो a का मान क्या है 1 का वर्ग, माइनस b का मान क्या है sin स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर हो गया। जैसे a² - b² हुआ, तो यहाँ पहले का वर्ग और माइनस दूसरे का वर्ग, तोड़ेंगे तो वही होगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में a का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा। मैं आपको सूत्र बताया था कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे गुणे cos स्क्वायर थीटा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए ये दोनों पति पत्नी साथ में आ गए कि नहीं आ गया। मैंने क्या बोला कि जब पति और पत्नी एक साथ रहेंगे, गुणा का चिन्ह होगा, तो इसका मान क्या होगा 1, क्योंकि एक कमरा उनकी मां ने उसे दे दिया था। अब स्क्वायर से मतलब नहीं है, स्क्वायर से यहां मतलब नहीं है, चाहे 2 घात रहे 3 घात, लेकिन पति पत्नी तो है, बोलो। तो sec थीटा इंटू cos थीटा आया कि नहीं आया। तो इसका मान कितना होता है 1 होता है।
कितना आता है 1। अब ये बताओ RHS आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।